के गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे पूरा हो चुका है। सर्वे में सामने आया है कि करीब 8,500 मदरसे ऐसे हैं जिन्होंने मान्यता नहीं ली है। इसमें 7.64 लाख से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। सर्वे में ज़्यादातर मदरसों ने आय का स्रोत ज़कात को बताया है। सरकार भी ये मान रही है, लेकिन सरकार की मंशा है कि ज़कात का ज़रिया भी पता होना चाहिए। खास तौर से नेपाल बॉर्डर के ज़िलों में इस पर फोकस करने को कहा गया है। अब पता लग जाएगा कि बॉर्डर के गैर मान्यता प्राप्त 1,500 से ज़्यादा मदरसों को ये ज़कात कहाँ से मिल रही है। इसके लिए सीएम की अध्यक्षता में बैठक होने जा रही है। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं 400 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। लखीमपुर खीरी में 200 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। महाराजगंज की बात की जाए तो 60 से ज्यादा मान्यता प्राप्त गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। बहराइच में जो है तकरीबन 400 के आसपास मदरसे हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी हम आपको दिखा और समझा रहे हैं, जिसको लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ साफ तौर पे सख्त हुए हैं। और जो ज़कात होती है, जिससे मदरसा प्रबंधन कहता है कि मदरसा चलता है, उसके बारे में पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ज़कात कहाँ से आ रहा है, किस तरफ से आ रहा है। उसके बारे में साफ तौर पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थोड़ा सख्त हुए हैं। कहाँ मिले गैर मान्यता प्राप्त मदरसे, वो आपको दिखा भी रहे हैं। बहराइच और श्रावस्ती में 400 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त हैं। सिद्धार्थनगर में 500 से ज़्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। बलरामपुर में 400 से ज़्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। लखीमपुर खीरी में 200 से ज़्यादा मदरसे हैं। और मदरसों का सर्वे तकरीबन पूरा हो गया है। अब इस सर्वे के आधार पर ही जांच की जाएगी, पता लगाया जाएगा मदरसों की आय का स्रोत आखिर क्या है। मदरसों की आय का स्रोत जो है वो ज़कात होता है। उस ज़कात के बारे में पता लगाया जाएगा, जांच की जाएगी कि आखिर ये ज़कात कहाँ से मदरसों को आ रहा है, जो इतने बड़े पैमाने पर मदरसे चल रहे हैं। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में हैं और उन मदरसों को लेकर जिनको मान्यता नहीं है, जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और जो उत्तर प्रदेश के तमाम जगहों पर चल रहे हैं। कहीं पर उनकी संख्या 200 है, कहीं पर उनकी संख्या 60 है और कहीं पर उनकी संख्या 400 से भी ज़्यादा है। इन मदरसों की फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये मदरसे कैसे चल रहे हैं, किस जगह से इन्हें ज़कात दिया जा रहा है, इसके बारे में पता लगाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पे एक टीम का गठन किया, जिसने पूरा सर्वे किया और ये पता लगाया कि आखिर उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर कितने मदरसे चल रहे हैं। और उन मदरसों की फंडिंग, यानी कि मदरसे के लोग जो कह रहे हैं कि हमारा जो मदरसा चलता है वो ज़कात मिलती है और उसी से मदरसा चलाया जाता है, जो गैर मान्यता प्राप्त है मदरसे, तो वो पता लगाने की कोशिश की जा रही कि आखिर ये ज़कात, ये रकम आखिर कहाँ से जुटाई जा रही है। तो खबर इस वक्त आपको बता रहे, मदरसों की आय के स्रोत ज़कात है और ज़कात के बारे में आखिर पता लगाया जाएगा कि ये ज़कात किस तरह से, कैसे इन मदरसों तक पहुंच रही है और क्या ये जायज़ तरीका है या नाजायज़ तरीका, इसके बारे में साफ तौर पे पता लगाने की कोशिश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा की जाएगी। तो फिलहाल बलरामपुर में 400 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। लखीमपुर खीरी में 200 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे मिले हैं। महाराजगंज में 60 से ज्यादा मदरसे हैं। बहराइच और श्रावस्ती में 400 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जो चलाए जा रहे हैं। सिद्धार्थनगर जिले में भी 500 से ज्यादा गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जो चलाए जा रहे हैं। तो ये संख्या है जो हमने आपको ग्राफिक्स के जरिए बताई कि तमाम जगहों पर ये मदरसे चल रहे हैं। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसों हैं उनको लेकर एक्शन में आए हैं और ये सर्वे कराया है कि आखिर पूरे उत्तर प्रदेश में कहां कहां पर गैर मान्यता प्राप्त मदरसे चल रहे हैं और उन मदरसों में आखिर हो क्या रहा है,
उन मदरसों की आखिर फंडिंग यानी कि उन्हें पैसा कहाँ से मुहैया कराया जा रहा है। ये सवाल पे जो मदरसा प्रबंधन के लोग हैं उनका कहना है कि हमारे मदरसों को जो पैसा मिलता है वो जो है तंजीमों से या ममालिकों से ज़कात मिलता है, जिसके आधार पर हम ये मदरसों को चलाते हैं। और इसी पैसों का अब साफ तौर पे इनकी जांच की जाएगी, क्या ये पैसा किस तरह से उन तक पहुंच रहा है या किस तादाद में उन तक पहुंच रहा है। तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका पता लगाने की कोशिश की जाएगी टीमों के माध्यम से। फिलहाल मदरसों का सर्वे पूरा हो गया है। और ब्रजेश गुप्ता महाराजगंज से हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। ब्रजेश, महाराजगंज में कितने ऐसे गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं जो चल रहे हैं और क्या जानकारी इस बीच आपके पास, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर। जी, आपको बता दें कि महाराजगंज में कुल ऐसे 7 मदरसे मिले हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं। हालांकि जब इसके प्रबंधक से जब जानकारी ली गई तो उनका साफ तौर पर कहना, मौखिक तौर पे कहना था कि जो भी जो जागता होता था उसके द्वारा फाइनेंस किया जाता था, फाइनेंस से ही हम लोगों का जो रोजी रोजगार है वो चलता रहता था। हालांकि जो सरकार के द्वारा जो जांच कराई गई थी वो जांच रिपोर्ट जो है सरकार को सौंप दी गई है। फिलहाल अब सरकार के द्वारा क्या कड़ा एक्शन लिया जाएगा, फिलहाल ये जो मंत्री हैं, अल्पसंख्यक मंत्री हैं धर्मपाल सिंह, जब बैठक होगी तब सामने निकल कर आएगी। जी इस बीच ब्रजेश, बात की जाए मदरसा प्रबंधन की या मदरसे के मौलानाओं की, वो मुख्यमंत्री के इस एक्शन को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं? जी, आपको बता दें कि जो महाराजगंज जिला है, महाराजगंज चूंकि भारत नेपाल से सटा हुआ है। हालांकि जो नेपाल जो 84 किलोमीटर की खुली सीमा है, तो वहां कुल मिला के 60 ऐसे मदरसे पाए गए जो गैर मान्यता थे। हालांकि जो वहां के जो प्रबंधक थे वो उनका साफ तौर पे मौखिक कहना था कि जो भी हम लोगों का जो जागता होता है उसमें से ही जो मतलब चंदा मिलता है, उससे ही हम लोगों का घर बार चलता था। लेकिन जो सरकार के द्वारा जो जांच की गई, जांच में जो जांच रिपोर्ट थी वो शासन को सौंप दिया गया है। रिपोर्ट जो शासन के द्वारा जो बैठक होगी उस ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया ब्रजेश हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात को रखने के लिए। तो साफ तौर पर महाराजगंज में भी कई ऐसे मदरसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त हैं, जिनकी जो रिपोर्ट है वो लखनऊ भेज दी गई है। गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त रुख अपनाया है और तमाम मदरसे जो उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त चल रहे हैं उनकी रिपोर्ट एक तैयार कर ली गई है। सीधे रुख करते हैं लखीमपुर खीरी। शाहनवाज गौरी हमारे संवाददाता इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। शाहनवाज, क्या जानकारी है आपके पास? लखीमपुर में कितने ऐसे मदरसे हैं जिनको पास मान्यता नहीं है और चल रहे हैं, क्या जानकारी? शाहनवाज, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, तो शाहनवाज की आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, उनसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में जो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं उनकी जांच की जा रही है। आखिर उनकी तादाद क्या है, उनकी फंडिंग, उन्हें आखिर पैसा कहां से मिलता है, ये मदरसे कितनी संख्या में चलते हैं, तमाम ऐसे सवाल हैं जिनको लेकर जो रिपोर्ट है वो तैयार कर ली गई है। और क्या लखीमपुर खीरी हो, शाहनवाज गौरी फिर से जुड़ गए। शाहनवाज, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जिस तरह से मदरसों के सर्वे कराए जा रहे हैं उसमें सरकार की मंशा थी कि जो बच्चे हैं, वो छात्र हैं, वो ऐसी संस्थाओं में पढ़े जहां उनका भविष्य सुधर सके और मुख्य धारा से जुड़ सके। इसको लेकर ये इन मदरसों का सर्वे किया गया था। आपको बता दें कि पूरे यूपी में जो सर्वे किया गया उसमें करीब 8,500 जो मदरसे ऐसे हैं वो गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं।
फिलहाल लखीमपुर खीरी की बात करें तो लखीमपुर खीरी नेपाल से सटा हुआ जिला है और इसमें करीब 200 मदरसे ऐसे हैं जो गैर मान्यता प्राप्त मिले हैं। आपको बता दें कि जो मदरसे के जो मालिक हैं उनसे जब बातचीत की गई, हालांकि उन्होंने मौखिक बताया कि ये ज़कात का पैसा आता है, जो महानगर है, जैसे तमाम क्या ये महानगर है वहां से शहनवाज ज़कात का पैसा आता है। बताया जी गया है कि जो ज़कात का पैसा है ये कहां से आता है मदरसों के पास, क्योंकि इसी चीज की जांच की जा रही है कि आखिर गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को फंडिंग कहां से होती है। क्या ये सवाल आपने किया कि आखिर ये पैसा कहां से आता है, तो क्या जवाब दिया मदरसे के प्रबंधन ने या मौलानाओं ने? देखिए, अलग कैमरे के सामने नहीं कहा, लेकिन मौखिक उनका कहना है कि दिल्ली और कई ऐसे जो महानगर है जहां से दुबई से भी जो है उनके पास चंदा था। और एक बात और बता दें कि मुफ्ती और जो उलमा है उन लोगों से बात की गई तो उनका कहना है कि जो ज़कात का पैसा होता है वो मदरसों में लगाया जाता है, उसी से बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। हालांकि आपको बता दें जो मदरसे मिले हैं उसमें भी हिंदी और उर्दू और अरबी पढ़ाई जाती थी। अब देखने वाली बात ये होगी, जो मदरसों के सर्वे हो चुके हैं उस पर जो रिपोर्ट भी भेजी जाएगी और जो बैठक होगी उसमें मंथन होगा, क्या कुछ निकल कर सामने आता है ये देखने वाली बात होगी। जी। और जो मौलाना है मदरसों के, वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस एक्शन पर या फैसले पर क्या रुख उनका है, क्या वो कह रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपको बता दें कि जब ये बताया गया था कि मदरसों का सर्वे होना है, इसको लेकर तमाम जो मुस्लिम रहनुमा इन्होंने विरोध जताया था कि जो मदरसे हैं वो गैर मान्यता प्राप्त जो मदरसे हैं उनमें बच्चों की पढ़ाई होती है, उर्दू और हिंदी और अरबी पढ़ाई जाती है। हालांकि वो गैर मान्यता प्राप्त मदरसे हैं। उन मदरसों में भी जो है जो ज़कात का पैसा आता है उसी ज़कात के पैसे से उन छात्रों की जो है पढ़ाई की जाती। जी। बहुत बहुत शुक्रिया शाहनवाज हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो शाहनवाज हमारे संवाददाता लखीमपुर खीरी से जुड़े थे, जहां पे साफ तौर पे वो बता रहे थे कि जो रिपोर्ट है वो तैयार कर ली गई है और उस रिपोर्ट को साफ तौर पर लखनऊ भेज दिया